बिहार शरीफ स्थानीय मंगला स्थान स्थित पिलर नवन 60 के नजदीक रीत मोटल में शोषितों के मसीहा और शोषित इनकलाब के लेलीन तथा शोषित समाज दल के संस्थापक अमर रहे जगदेव प्रसाद का 50वां शहादत दिवस सम्राट अशोक जागृति मंच द्वारा मनाया गया, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश दामोदर प्रसाद सेवानिवृत्त डीएम लक्ष्मण भक्त ई देवेंद्र प्रसाद मंच के अध्यक्ष शिव कुमार कुशवाहा सच्चिदानंद प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि जगदेव प्रसाद बिहार के एक क्रांतिकारी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर 1974 काला दिन था, जहां सामंतवादी ताकत द्वारा उन्हें खुले मंच पर गोली का शिकार बनाया गया। उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सबसे पहले ही सर पर मैला ढोने के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। आज समूचा देश में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त हो गया। इस मौके पर पूर्व एडीएम लक्ष्मण भगत ने कहा कि जगदेव प्रसाद 60 एवं 70 के दशक में पूरे भारत भर में ऐतिहासिक परिवर्तन, सामंतियों के खिलाफ जगदेव प्रसाद और जगदीश मास्टर समेत तमाम लोगों ने बिगुल फूका था। इस मौके पर सच्चिदानंद प्रसाद ने कहा कि जगदेव बाबू तथा कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ से पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, लेकिन पार्टी की नीतियों तथा विचारधारा के मसले लोहिया से अनबन हुई और कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला की स्थिति देखकर सांसोपा छोड़कर 25 अगस्त 1967 को शोषित दल नाम से नई पार्टी बनाई। जगदेव बाबू के बारे में मैं सुनी ही बात नहीं कह रहा हूँ, उनके साथ मुझे बैठने का, बात करने का, काम करने का मौका मिला है। जगदेव बाबू बहुत महान चिंतक थे, अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे और मार्क्स और लेनिन के सिद्धांत से प्रभावित थे। उनका सोच था कि देश का एक एक व्यक्ति का विकास हो, जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग का लोग भी और जो बढ़े लोग हैं, जो विकसित लोग हैं, उसके समक्ष वो लोग भी आ जाए। एक बार की घटना है कि मैं उनके साथ रिक्शा पर बैठकर एमएलए फ्लैट से नाला रोड तरफ जा रहा था, तो मछुआटोली के साइड में उस समय पटना में बहुत अधिकांश घरों में शौचालय, जो अभी जो मॉडर्न शौचालय है वह नहीं था। कमाऊ शौचालय होता था, जिसको कि गंदगी है उसको माथा पर उठा करके लोग उसको फेंकता था, खास लोग उठा दो, तो वहीं पर महिला घर वहीं पर बना हुआ था मछुआटोली में। तो बोले जगदेव बाबू कि देखिए इसका कब उद्धार होगा, ये सब माथा पर जो महिला उठा करके लोग ले जा रहा है कैसे होगा। तो इसका एक ही उपाय है कि जो आदमी पैखाना जाता है उसको फीस लगा दीजिए, पैसा उस पर लगे, और तब जाके लोग अपना सेफ्टी टैंक पैखाना लोग घर बनावेगा और इससे मुक्ति मिल सकती है। और देखिए उनका कहना, बाद में सुलभ शौचालय बना, बहुत जगह देखे हुए हैं, बिहार सिटी में बना, पटना भी स्टेशन पर बहुत जगह सुलभ बना, पाठक जी बनवाए थे। तो सुलभ शौचालय में पैसा देकर लोग फ्रेश होते जा कर के, तो बाद में अभी देखिए हर घर में करीब करीब देहात में भी और शहर में तो अब सभी घर में अब सेफ्टी टैंक पखाना है। तो उनका सोच यह था कि अंतिम पायदान पर जो आदमी है, जो सभी सुख सुविधाओं से वंचित है, उसको भी आगे बढ़ाया जाए। और उसी संख्या 90% है, देश में 90% वैसे ही लोग हैं जो वंचित हैं, आम सुविधा से वंचित हैं। और इसके लिए उन्होंने एक आवाज़ उठाया और जो मार्क्स का सिद्धांत है उसके अनुसार समाज में, कोई भी समाज है, उसमें 3 स्थिति रहता बना हुआ। एक थेसिस कहते हैं, जो वर्तमान में जो स्थिति है थेसिस, सब शांति पर कुछ हो रहा है,
गलत हो रहा है सही हो रहा है उसके प्रति कोई जागरूक नहीं है। थेसिस कोई अन्याय हो रहा है किसी तब भी उसके कोई विरोध नहीं कर रहा क्योंकि थेसिस पर था। किंतु उसी में जब जागरूक होता है, कोई किसी को तंग कर रहा है, किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो उसका जब विरोध होने लगता है तो उसको एंटी थेसिस कहते हैं। तो वही कहें कि अभी जो समय है अब एंटी थेसिस का है, हम इसके खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे। और उन्होंने आवाज़ उठाया और आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमसे बात हो रही है आपसे, पटना जंक्शन पर 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है का नारा हमने भी लगाया और मुश्किल से 100 आदमी भी नहीं रहा होगा। महावीर मंदिर के सामने हम लोग कतार बना करके नारा लगाए थे और बहुत कम लोग थे, किंतु वह रंग लाया बाद में और समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जो वंचित क्लास का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ था, जब वो एमएलए चुना करके आए तो गिर गए थे, देहात में गए थे, कुर्था में बरगया मोहम्मदन लोगों का गांव है बरगया, वहाँ गए थे, खूटा में उनका धोती फंस गया था, गिर गया, उनका ठेवना फूट गया था, लत्ता बांध कर आए हुए थे और सरकार बनी तो मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद हो गए। तो कहीं की महामाया मुख्यमंत्री हो गया तो हम लोग तो इसका विरोध करेंगे। आज जगदेव बाबू की जयंती है और हम लोग उनको इस रूप में याद करते हैं कि शायद वे बिहार के मुख्यमंत्री होते तो आज बिहार की स्थिति बदली हुई। जैसे लोग अभी ये कहते हैं कि नेहरू जी के जगह पर सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री होते तो देश की स्थिति बदली हुई होती, उसी तरह से जगदेव बाबू अगर मुख्यमंत्री बने होते तो आज शोषितों की स्थिति यह नहीं रहती जो 20 वर्षों के बाद आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री या भूतपूर्व मुख्यमंत्री शोषितों के उत्थान के लिए लगे हुए हैं। ये बिहार अब तक बहुत विकसित हो गया रहता, शोषित अब तक बहुत बोल्ड हो गया रहता। उनका बोल्डनेस लाइफ का जो था वो हम लोगों के लिए प्रेरणा का था।